हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा एंड वेलकम बैक टू रेखा की दुनिया। तो दिवाली की सफाइयाँ सबकी ख़त्म होने लगी है और मेरी अभी शुरू हुई है। तो इस ब्लॉग में आपको वही देखने को मिलेगा कि मैंने किस तरह से अपनी दिवाली की सफाई शुरू किया और किस किस ने मेरी मदद की। तो सबसे पहले मैंने अपना वर्क स्टेशन पे ही काम किया और ये देखिए इस हालत में आकर के मैंने अपनी सफाई शुरू की। और उसके बाद में हम लग गए किचन की सफाई में। बहुत गंदा था किचन, इतना गंदा था कि मैं बता नहीं सकती। तो जब काम स्टार्ट किया तब तो मैं शूट कर पाई, लेकिन जब पूरा काम हुआ तब तक तो मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पा रही थी। तो फाइनली किचन की क्लीनिंग हो गई है और अब एडजस्टमेंट। तो थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर दिया है मैंने। दिखाती हूँ आप लोगों को। ये शेल्फ ना, इसमें पहले मैं सिर्फ अचार रखती थी, पर अभी इसमें अचार के साथ में जो स्टॉक मसाले होते हैं वो मैंने रख दिया है। डेली यूज के लिए जो क्रॉकरी वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पे होता है, और मिक्सी के जार भी यहाँ पे मैं रखती हूँ। एक और चेंज इस बार मैंने कर दिया है और वो है थोड़ी सी क्रॉकरीज। ये देखिए, ये क्रॉकरी मैंने इधर ऊपर रख दिया है। पहले मैं इसको नीचे रखती थी और जहाँ ये रखती थी वहाँ पे मैंने अभी कुछ और शिफ्ट किया है। इधर छोटा सा सेक्शन है, इसमें ये देखिए थोड़े से अचार, चाय चीनी, मतलब चाय पत्ती और चीनी तो हैंडी ही होना चाहिए, तो इसलिए इसको ये रख दिया है। और इधर कुछ क्रॉकरी। बाकी जैसे जैसे एडजस्टमेंट होगी आप लोगों को दिखाती जाऊंगी। जैसे जैसे काम रूम का कंप्लीट हो रहा था, मैं एक एक करके ही उसको सेट किए जा रही थी। जब उषा चली गई तो फिर मैंने सोचा कि पहले रूम रेडी कर लेते हैं, क्योंकि काम तो मुझे यहीं पे करना है। तबीयत कितनी भी ख़राब थी पर काम तो मैं डेली कर ही रही थी। तो वर्क स्टेशन को क्लीन करना मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट लगा, इसलिए इस रूम को मैंने सबसे पहले क्लीन किया। क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है, कोई गेस्ट ही आ जाए, और अभी गेस्ट रूम की भी हालत बहुत ख़राब है। और एक तरह से देखा जाए तो ये मेरा वर्क स्टेशन कम गेस्ट रूम ही है। कोई गेस्ट आते हैं और अगर वो स्टे करते हैं तो वो इसी रूम में स्टे करते हैं। तो इसलिए इस रूम को क्लीन सबसे पहले करना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, और मैंने इस रूम को सबसे पहले क्लीन किया। और ये देखिए चादर वगैरह भी मैंने चेंज कर दिया। और अभी फेस्टिवल का क्या है ना कि दिवाली पे तो अलग बेडशीट्स वगैरह चेंज होंगे ही, पर अभी जब सारे जाले वाले निकाले गए, फैन साफ़ हुआ, सब कुछ साफ़ हुआ, घर में जितना धूल डस्ट था वो सब क्लीन किया, तो वो बेड पे ही आके गिरता है। तो वो सब हाथ के हाथ ही हटा करके दूसरा लगा करके, एंड उसके बाद हाथ के हाथ ही सब मैं मशीन में डालती चली गई और वो भी धुलता चला गया। तो वो भी आगे आप लोगों को दिखेगा कि मैंने और बाकी के काम कैसे कैसे कंप्लीट किए। और ये देखिए मैं अपने तकिए को ना पीट पीट के सीधा कर रही हूँ, क्योंकि ये सिमर के रुई का तकिया है और ये बहुत बहुत हल्का होता है और बहुत जल्दी टूट जाता है। तो इसी वजह से ना ये लूज़ हो गया है, मुझे इसको भी नया लेके आना है। तो अब मैं इसके साथ में अपने बेड में, इस बेड में कुशन्स भी ऐड करूँगी, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे सोए तो।
में जो धुल गया था ना वो ऑलमोस्ट सूख गया है। आज थोड़ा ठीक फील कर रही थी तो सोचा थोड़ा ब्लॉग ही रिकॉर्ड कर लूँ। तो दिवाली की सफाई में लग गई हूँ। और ये मेरे कर्टन पहले ड्राई क्लीन कराती थी, लेकिन अब खुद से ही इजी वॉश कर लेती हूँ। तो इनको निकाल लेते हैं और जो अभी लेके आए हैं उनको डाल देते हैं। अभी भी है थोड़ी खांसी, तो ये देखिए अभी इतना धुल के आया है और तो इनको भी जल्दी फटाफट से डाल देते हैं। और फिर आज मैं आपको दिखाती हूँ अपने छत पे कितने अच्छे फ्लावर्स आए हुए हैं। देखिए छत पे हमारा ये इतना अच्छा फ्लावर कर रहा है और मैंने देखा इसमें इस तरह की कुछ फली टाइप की भी निकली हुई है। मुझे लगता है इससे इसका बीज निकलेगा। और गुड़हल का फूल भी आया हुआ है, इधर चंपा भी आया हुआ है, तुलसी वगैरह भी है, यहाँ पे गेंदे का फूल भी है, स्नेक प्लांट भी है और ये अनार और ये जेट प्लांट। तो ये सब चीज़ें ना छत पे है। ये कितने लोग जानते हैं? हम इसको ना पोई साग बोलते हैं, पोई डाठा। और इसका बंगाल बिहार में बहुत अच्छा यूज़ होता है, बहुत अच्छा खाते पीते हैं इससे सब्जी वगैरह। और ये एक देखिए ये है ड्रमस्टिक का पेड़ जो हमारे छत पे लगा हुआ है। और ये देखिए ये है पारिजात, पारिजात भी लगा हुआ है यहाँ पे। और केले का पेड़। और ये देखिए मैक्सिकन पुटूनिया, कितना मस्त फ्लावरिंग हुआ है इसमें। और सबसे अच्छी चीज़ ये देखिए तोरी का पेड़, एक छोटी सी लत गमले में लगी है और ये अभी यहाँ तक पहुँचा है। पपीते का पेड़ और ये है अरबी के पत्ते। तो काम चलाओ बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे लगी हुई। और एक गुड़हल आप यहाँ देखिए, यहाँ खिला हुआ है। तो अभी चलते हैं नीचे, क्योंकि नीचे काम चल रहा है और मैं आई थी छत पे कपड़े डालने, तो सोचा आप लोगों को प्लांट्स भी दिखा दूँ। तो आज है संडे और आज हमने सोचा है कि आज हम कम्प्लीटली मेकओवर कर देंगे अपने पूजा रूम का। और पतिदेव घर पे थे तो उन्होंने पूजा रूम की क्लीनिंग हो गई है। और अभी जब ये सूख जाएगा फिर मैं अच्छे से नहा के इधर भगवान सबको साफ करके रखूँगी। रूम पूरा क्लीन हो गया है। तो बस लगी हुई हूँ सुबह से उठ करके। और इधर देखिए कितना गंध फैला हुआ है। तो ये कुछ बर्तन हैं, इन सबको भी साफ़ करना है। उसके बाद में आप लोगों से मिलते हैं। तो ये पूजा के बर्तन जितने भी हैं पीताम्बरी से धो के मैंने साफ़ कर लिया है। और ये देखिए दर्शन कर लीजिए भगवान जी का, क्योंकि सफाई तो अपनी जगह है, पूजा पाठ अपनी जगह है। अभी पीछे मैं पूजा नहीं कर पा रही थी, पर आज मैंने पूजा किया है, तो आप लोग भी दर्शन कीजिए। तो फाइनली एक नया गेटअप दिया है पूजा रूम को और इस तरह से रख लिया है। यहाँ पे सारी किताबें रख दी हैं, यहाँ पे बड़ी माँ की फ़ोटो है और इधर पूजा का सारा सामान रखा है। ऊपर में बर्तन और ये डेली यूज़ की पूजा के लिए जो सामग्री है वो इधर रख दिया। और इधर सारे देवी देवता के कपड़े वगैरह, हवन कुंड वगैरह सब कुछ सेट कर दिया है। भगवान सेम ऐसे ही रहेंगे। हमने डिस्कार्ड किया है अपने एक पुराने जो लकड़ी के मंदिर थे ना उनको, क्योंकि वो बिल्कुल ख़राब हो चुका था और उसमें भगवान रहते भी नहीं थे। और इधर बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब मैं शेयर करती हूँ कुछ चीज़ें जो दिवाली के लिए पहले से भी ला के रखी थी और बाद में भी लाई है और आप लोगों को नहीं दिखा पाई थी। तो वो चीज़ें मैं अभी आपको शेयर करती हूँ। तो ये आप लोगों ने देखा हुआ है, जो बड़े वाले लड्डू गोपाल जी के लिए मैं ड्रेस लेके आई थी। तो एक ये ड्रेस हो गया। ये कान्हा जी के लिए मैं लेके आई हूँ दिवाली पे पहनाने के लिए। साईं बाबा की ड्रेस काफ़ी टाइम से ला के रखी हुई थी, तो वो भी है। ये सरस्वती जी, माता रानी, लक्ष्मी जी, ये तीनों की ड्रेस और तीनों की एक जैसी चुन्नी। ड्रेस भी सबकी एक जैसे ही है, बस कलर का डिफरेंस है। ये दो मालाएं, ये लक्ष्मी जी और सरस्वती जी को शायद मैं पहनाऊं या फिर मैं उनके लिए दूसरा माला भी लेके आऊँगी। ये हमारे राम दरबार के लिए
और ये जो हमारे विष्णु जी हैं जो मैंने रखा हुआ है वो मैं आपको दिखाऊंगी, ये उनके लिए है। तो ये सारी ड्रेसेस हैं जो मैं लेके आई हूँ। आप लोगों ने इसमें से कुछ देखा हुआ था। पूजा रूम के लिए मेकओवर कर रही हूँ तो थोड़ा सा चेंज हुआ है। बेडशीट वगैरह अभी दिवाली पे और डलेगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ। मैं गई थी क्लॉथ मार्केट और वहाँ से मैं ये कर्टन लेके आई हूँ और बहुत प्यारे लेवेंडर कलर के कर्टन हैं। अभी मैं इनको लगा लूँगी और उसके बाद आपको लुक दिखाऊंगी। तो टोटल 6 कर्टन मेरे पूजा रूम में लगेगा, जिसमें से कि 4 7 फीट के हैं और 2 9 फीट के, जो कि 1.5 फीट है। तो मैं अभी इसको लगाती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि लगने के बाद कर्टन कैसा लग रहा है। तो ये भी आप लोग आज देख लीजिए। बहुत टाइम से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी बिकॉज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने नेबुलाइज़र लिया और बहुत गंदा बीमार पड़ी थी मैं इस बार। तो चलिए कर्टन लगाती हूँ और उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए कर्टन तो मैंने लगा दिया और देख के बहुत प्रिटी भी लग रहा है, पर गूगली यहाँ पे हो गया है। ये देखिए 9 फीट वाला जो है ना वो इतना नीचे आ रहा है, तो कल मुझे इसको ठीक करवाना पड़ेगा। बाकी कर्टन बहुत प्रिटी लग रहा है, बहुत ज़्यादा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और ये कर्टन मैं लेके आई हूँ क्लॉथ मार्केट से। तो अभी के लिए तो मुझे लग रहा है इस कर्टन को उतारना ही पड़ेगा। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। तो ये देखिए अभी के लिए एक जुगाड़ लगा दिया है और इसको इस तरह से कर दिया है, क्योंकि अभी फिर से इतना ऊपर चढ़ के ना मेरे लिए बहुत टफ होगा इसको उतारना। और कल इसको निकालेंगे और नीचे से भेज करके टेलर से इसको ठीक करा लेंगे। तो कुल मिला के ना कर्टन लग बड़े प्यारे रहे हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। तो ये देखिए किचन में भी चेंजेस आ गया है। वाटर डिस्पेंसर यहाँ पे ऐड ऑन हो गया है। यहाँ पे लाइट चीज़ों के लिए बना दिया है मैंने स्पेस, और इधर भी लाइट। ये सब क्लीनिंग हो गई है। चेंजेस में ये देखिए ये 2 जो मैं इस बार लेके आई थी, इन दोनों को ऐड किया है। एक साथ रखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने दोनों के लिए 2 स्टैंड रखा है और छोटी मोटी चीज़ें इस पे रख देंगे। तो इसमें नमक और घी के लिए ये मैं लेके आई थी, तो ये मेरा सेट हो गया है यहाँ पे। और सफाई पूरी हो गई है। इस एरिया को बस एडजस्ट करना रहता है मेरे लिए, तो ये मैं अभी करना शुरू करूँगी। तो इस तरह से सफाई कर रही हूँ। और माइक्रोवेव यहाँ पे कर दिया है, वो यहीं पे था भी पहले से भी। तो इस तरह से देखा जाए ना तो एक रूम, एक किचन और एक पूजा रूम, 3 मेरा कंप्लीट हो गया है अभी तक। तो चलिए रूम में चलते हैं। तो ये देखिए मेरा वर्क स्टेशन बिल्कुल क्लीन कर दिया है और कर्टन गए हैं वॉश होने के लिए ड्राई क्लीन में। और हम लोग रेंटेड घर में रहते हैं ना, तो 2 सेट बना के नहीं रखा है, बिकॉज जब हम अपने घर में जाएंगे तो वहाँ पे पता नहीं क्या हाइट होगी कर्टन्स की। और ये देखिए इस रूम का बेड भी रेडी है। कुछ कपड़े धुल के आए हैं तो वो अभी फोल्ड करना है। और ये देखिए मेरी पैकिंग भी चल रही है साथ के साथ, क्योंकि दिवाली के नेक्स्ट डे ही निकलने का प्रोग्राम है। और ये देखिए मेरा रक्षक, इसी ने मेरी जान बचाई है। तो नेबुलाइजर यहाँ पे लगा दिया है। इस मोड़े पे बैठ के यहाँ पे ले लेती हूँ। बाकी ये मैं परचेज करके लाई थी और ये आप लोगों को पता नहीं दिखाया नहीं दिखाया, तो ये अभी किचन में शिफ्ट करूँगी। और लेफ्ट हैंड में पेन रह रहा है तो वॉलिनी भी यहाँ पे रखा हुआ है। तो इस तरह से मैंने कंप्लीट 3 रूम को 2 दिन में क्लीन कर लिया है। बस हॉल और बेडरूम रह गया है, तो बहुत जल्द ही वो दोनों भी कर लूँगी। उम्मीद है कि कल तक मैं अपना निपटा लूँगी। और जब घर साफ हो जाता है ना, सच में दिवाली की क्लीनिंग एक बात अलग है, पर जब घर
क्लीन होता है ना तो सीरियसली हल्कापन फील होता है, बहुत हल्का लगता है। और वर्क स्टेशन भी देखो मैंने कितना हल्का कर दिया है, सब कुछ निकाल के अंदर डाल दिया बस लैपटॉप है वहाँ पे मेरा। तो बाकी शक्ल आप देख ही सकते हैं कितनी बुरी तरह से उतर चुका है, डार्क शक्ल बढ़ गए हैं। फीवर बहुत रहा मुझे, मतलब सालों बाद मुझे इतना फीवर रहा एंड उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। मेरे जैसे मोटे इंसान का भी ब्यूटी बोन दिखना शुरू हो गया है। सीरियसली यार कुछ अच्छा लग रहा है पर बुरा भी लग रहा है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा काम करके ही ना एकदम थक जा रही हूँ, और छठ पूजा करना है तो उसके लिए तो बहुत स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है। पर हाँ, छठ पूजा के लिए अगर बात करें तो माता रानी सब देख लेंगी यार, मुझे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ, क्योंकि छठ पूजा में मेरी स्ट्रेंथ अलग लेवल पे हो जाती है। और वो पता नहीं कहाँ से मुझे इतनी स्ट्रेंथ मिलती है, वो मुझे खुद भी नहीं पता है। तो बस छठ नाम सुन के अभी रील्स में और शॉर्ट्स में जब छठ पूजा के वीडियोस देखते हैं ना, अभी मैंने भी एक डाला था, आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत लोगों ने, और कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा तो जाके देखिए। बहुत अच्छा रील बना है वो, और एक रील और है मेरे पास, वो भी मैं डालूंगी और आप जाके देखिए, इतना अच्छा है। मतलब मेरा तो यह है, छठ का नाम सुनते ही ना मेरे आंखों में आंसू आना शुरू हो जाता है, और वो आंसू अपने आप आता है। मैं कुछ नहीं करती, मैं बिल्कुल कोई दिखावा नहीं करती, मैं कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन जैसे छठ का गीत शुरू हो जाए, मैं गाना शुरू हो जाऊं, 2 लाइन गाते ही गला भर जाता है, और मैं एकदम सोचती हूँ कि नहीं रोना है, नहीं रोना है, क्यों रोना है, छठ पूजा का गीत है, लेकिन अपने यहाँ पे आता है। वो एक इमोशन है। छठ के ऊपर मैं बोलने बैठूं तो पूरा एक 20-25 मिनट का ब्लॉग बना दूंगी मैं। मुझे बहुत पसंद है छठ पूजा, मतलब बचपन से छठ पूजा में इन्वॉल्व रही हूँ, मम्मी के साथ हमेशा करवाती थी। 8th-9th में पढ़ती थी तब से मैं छठ पूजा करती थी, मम्मी के साथ साथ करवाती थी, सब कुछ करवाती थी। मैं भूखती नहीं थी, करती नहीं थी। और कोई भी जो बिहार के हैं वो इस चीज़ को कनेक्ट करेंगे कि 8-9 के बच्चों को जल्दी छठ पूजा के लिए इन्वॉल्व नहीं किया जाता। पर खड़ना के दिन ना मम्मी व्रत में रहती थी, तो मैं मम्मी को बोलती थी आप सोए रहो, मैं नहा लेती थी, नहा के दूध बॉईल कर देती थी कभी कभी। फिर चावल चुनना है तो वो भी चुन दिया करती थी। और इसी तरह से, और आपको बताऊं, छठ पूजा से ही रिलेटेड है मेरी शादी भी। मेरी शादी भी तभी तय हुई थी छठ पूजा के खड़ना वाले दिन। तो शायद छठ माता की महिमा ही थी कि मुझे ऐसे लोगों से मिलवाया, और इस घर में मैं आई शायद छठ पूजा की वजह से ही आई। और कुछ लोग थे जो छठ पूजा की वजह से ही यहाँ नहीं आ पाए, और मेरी जगह थी तो जाहिर सी बात है मुझे ही आना था यहाँ पे। तो ऐसा है, मतलब छठ पूजा एक अलग ही लेवल का है यार। मतलब मैं घर जाने के लिए ना परेशान नहीं होती, और मैं दिन गिन रही हूँ कब आएगा डेट, मैं कब निकलूंगी, ऐसे हो रहा है मेरे साथ में। मतलब पैकिंग तो मैंने कब से शुरू कर दिया, नहीं तो मेरा पैकिंग हमेशा लास्ट मोमेंट पैकिंग होता है। मतलब जब मुझे निकलना होगा ना, कल निकलना है तो आज रात को मैं पैकिंग करना शुरू करती हूँ। और यहाँ तो तैयारियां दिवाली से ज्यादा छठ पूजा की तैयारियां, कपड़े खरीदने हैं, कपड़े स्टिच करवाने हैं, ड्राई क्लीन करवाना है, ये लेना है, वो लेना है। मतलब मैं बीमार थी और मैंने अपने ड्राई क्लीनर को परेशान कर दिया, भैया आ जाओ, ले जाओ कपड़े, मेरे बस का नहीं है लेके आना। बड़ी मुश्किल से तो मैं स्टिचिंग के लिए देने गई थी। तो इस तरह से मैंने सारा अपना कंप्लीट किया है काम। और आई एम सो सॉरी, बहुत लोगों का मैसेज आया मुझे पर्सनली भी, ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा। तो भाई करवा चौथ के बाद मैं दोबारा से बहुत बीमार हो गई थी। करवा चौथ के टाइम भी बीमार थी, और उस दिन व्रत रखा ना, तो पहली बार मुझे वीकनेस फील हुई, खाना खाने का मन हो रहा था, पानी पीने का मन हो रहा था। तो इस तरह से करके किसी तरह से मैंने निपटाया है। तो उस दिन से फिर मैं बिल्कुल ब्लॉग नहीं बना पाई, और करवा चौथ का ब्लॉग भी आप लोगों ने देखा, बहुत खास नहीं है मेरा ब्लॉग। बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन एक ढंग से अपना लुक तक नहीं दिखा पाई आप लोगों को। तो खैर कोई बात नहीं, मैं आगे के फेस्टिवल्स के लिए रेडी हूँ, और हम दिवाली की पूरी ब्लॉग देखेंगे। इस बार मार्केटिंग का कोई ब्लॉग आप लोगों को दिखा नहीं पाई हूँ, तो अभी बाकी है शॉपिंग बहुत सारी। तो देखते हैं और कितना क्या कर पाती हूँ मैं।
और आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करूंगी, सारी डिटेल शेयर करूंगी, क्योंकि जब मैंने ये ठाना है कि मुझे दिखाना है आप लोगों को, मुझे ब्लॉग करना है, तो मुझे सारी चीज़ें दिखानी है आप लोगों को। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, क्योंकि बहुत काम पड़ा हुआ है अभी भी। और बस इस वीडियो को एंड करते हैं, और कोशिश करूँगी कि मतलब आज इस वीडियो को मैं अपलोड कर ही दूँ। और आज है संडे और बज रहा है शाम का 6:30। कोशिश करूँगी कि 7:30 पौने 8 तक ये ब्लॉग मैं लाइव कर दूँ। और बस जल्दी जल्दी करके हॉल में बहुत भी खराब हुआ पड़ा है, और उसको समेट देते हैं, और फिर आप लोगों से मिलेंगे। जाते जाते एक बार हॉल की हालत मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये देखिए हॉल की ये कंडीशन हुई पड़ी है। तो ये सब मुझे समेटना है, और अभी ये जो ड्रॉर है जिसमें ये कर्टन लगा हुआ है, इसको पूरा निकालना है, और इसमें से सारी दिवाली की चीज़ें निकालनी है। वैसे तो ऊपर से दीवार वगैरह सारा साफ हो चुका है, कल इस टाइल को भी मैं क्लीन कर लूँगी। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं जाकर रहने देते हैं। डाइनिंग टेबल का बुरा हाल है भाई, ये देख लो। तो बस ये सब मैं क्लीन करती हूँ, और बेडरूम में भी आपको दिखा देती हूँ क्या हुआ है। ये देखिए जो कपड़े धुल रहे हैं ना, ये धुल के आए हैं, इन सबको भी समेटना है। तो बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और आप लोगों ने अपना कैसे काम कंप्लीट किया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ब्लॉग को यहीं रहने देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग रेखा की दुनिया। लाइक शेयर सब्सक्राइब।